बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली कैश बुक रिपोर्ट। आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस मेंटेन किस तरह करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल, उसके बाद डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, एंड में हेडिंग आ जाएगी कैश बैलेंस। अब इसमें सीरियल ऑटो रखने हैं तो इसके लिए फार्मूला लगा लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन में यानी जो एंट्री होगी उसमें तरतीब से ही सीरियल ऐड होते रहेंगे 1 2 3। तो यहाँ इस तरह फर्स्ट हम लगाएंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, और डिस्क्रिप्शन सेल को एंट्री को देखना है तो यहाँ वाले सेल पे क्लिक, ओपनिंग और क्लोजिंग यानी लेस देन और ग्रेटर देन मतलब नॉट इक्वल टू, 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद काउंट ए, और इस सेल को हमने कहा काउंट करें, वही C4 जो डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट सेल आ रहा है, और इसके साथ शिफ्ट दबा के सेमी कॉलन दबाएंगे तो C4 से C4 की रेंज में चेक करें, और फर्स्ट वाला जो C4 है इधर क्लिक करके F4 कर देंगे फिक्स। यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे एंड में और काउंट ए का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये वैल्यू एफ ट्रू हो गई। फिर कॉमा अदर में हमने कहा बना तो यहाँ पर आप ब्लैंक कर दें, कॉमा के बाद 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा, एंटर ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही मैं इधर एंट्री करूँगा नेम तो यहाँ पर 1 2 3 आना शुरू हो जाएगा, और फिर जिस डेट की एंट्री होगी वो यहाँ पर हमारे पास एंटर होगी जी की डेट। अच्छा, फर्स्ट रॉ ब्लैंक रखनी है हमें, तो यहाँ मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया है। एक हेडिंग के बाद की रॉ ब्लैंक चाहिए तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लें एक रॉ। ये वाली रो आपकी ब्लैंक हो जाएगी, इसमें फार्मूला नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमारा जो एनुअल बैलेंस होगा या लास्ट ईयर बैलेंस जो होगा वो फर्स्ट सेल में हम यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद से यहाँ डेटा एंट्री होगी। तो अब जो फार्मूला है वो सेकंड सेल से शुरू हो रहा है। और अब अभी डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर रहा हूँ, और इधर एनुअल बैलेंस, लास्ट ईयर बैलेंस ये आप हेडिंग दे देंगे यहाँ पर। लास्ट ईयर बैलेंस, डेबिट 3000, और कैश बैलेंस में फर्स्ट सेल के अंदर आ जाएंगे हम यहाँ पर इक्वल, जो डेबिट है इस सेल पे क्लिक इक्वल के बाद और एंटर। नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम डेट एंटर कर रहे हैं, और इसके बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है देखें, जैसे एंट्री करी यहाँ फर्स्ट ऑटो लिखा हुआ आ गया क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। और यहाँ से सीरियल को मैं कर रहा हूँ कम, और यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड एंट्री करनी है, नेक्स्ट जो डे होगी सेकंड एंट्री, इसकी डेट 2 तारीख कर दी, और यहाँ पर परचेज ऑफ चेयर देखें ऑटो 2 हो गया, और यहाँ पर इनका अमाउंट एंटर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल इंक्रीज,
और यहाँ पे इसका अमाउंट आ गया 2000। उसके बाद फार्मूला अब हमें ऐसे लगाना है यहाँ पर सेकंड सेल के अंदर कि अगर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ब्लैंक है सेल तो यहाँ पे भी ब्लैंक रहे, वरना तो अदर जो कैश बैलेंस आ रहा है वो अमाउंट लिखा हुआ हमारे पास प्रिंट होता रहे। तो एक फार्मूला मैंने यहाँ पे ऑटो सीरियल के लिए बताया था आपको, जो हमने यहाँ अप्लाई किया था, ये फार्मूला बार में फार्मूला आ रहा है। और नेक्स्ट जो फार्मूला होगा वो कैश बैलेंस के अंदर आ जाएगा। एंट्री यहाँ मैंने बता दिया ऑटो एंटर हो रही है, उसके बाद मैंने फिर एक और एंट्री कर लेते हैं, फिर मैं फार्मूला बताऊंगा कैश बैलेंस के लिए आपको। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टोकन 4 एंट्री हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री करी वाटर पेमेंट, और यहाँ इसका जो अमाउंट है 500 100, एक लास्ट एंट्री और कर लेते हैं। परचेज ऑफ स्टोर फ्रंट, और इसकी अच्छा यहाँ तक देखें फार्मूला आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक मैंने लास्ट F2 कर रहा हूँ, ड्रैग हुआ होता है F2, इधर कुछ फार्मूला नहीं है तो इसलिए नंबर सीरियल नहीं आ रहा। यहाँ और मज़ीद ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक एंट्री करनी है आपको, तो वहाँ तक ये फार्मूला ड्रैग कर लें। जहाँ तक डाटा एंटर होगा तो ये नंबर दिखाएगा, वरना तो ब्लैंक रखेगा सेल। अब ये तो हो गया एक काम हमारा। अब फार्मूला इसमें मैंने आपको बताया था इस तरह हमें फिल करना है कि यहाँ पे अगर सेल में वैल्यू एंटर है तो यहाँ पर बैलेंस शो, नहीं तो यहाँ पर फिर ब्लैंक शो होता रहे, यानी ज़ीरो वगैरह की कोई वैल्यू शो नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड राइटिंग, और नेक्स्ट इन कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अलाइन सेंटर। फर्स्ट मैंने यहाँ बताया था इक्वल डायरेक्ट डेबिट, जो फर्स्ट सेल है लास्ट ईयर बैलेंस का, उस पर क्लिक करा इक्वल के बाद लिंक बन जाएगा। और अब जो फार्मूला हमें लगाना है वो सेकंड सेल में लगेगा, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। दो लॉजिकल कंडीशन होंगी, तो फर्स्ट डेबिट सेल को हमने कहा अगर ये बराबर होता है ब्लैंक कॉमा, और फिर सेकंड क्रेडिट जो सेल है फर्स्ट इसको सिलेक्ट करा और इसको भी हमने यही कंडीशन रिपीट करी, अगर ये बराबर होता है ब्लैंक, नहीं दोनों सेल चेक करा अगर ये बराबर होते हैं ब्लैंक, तो यहाँ एंड का काम ख़त्म हो गया। दो लॉजिकल सेल थे हमारे, दोनों कंडीशन हमने इधर सेलेक्ट करके बता दी अगर ये दोनों बराबर होते हैं ब्लैंक। अब करना है क्या है, ये परफॉर्म हम इफ़ कंडीशन में देंगे जो हमें प्रिंट करवाना है। तो हमने कहा अगर ये दोनों ब्लैंक है कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ ट्रू में हमें यहाँ पे ब्लैंक करें कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू इफ़ फॉल्स में इस वाले सेल पे जाएं, ऊपर जो बैलेंस वाला सेल है इसमें प्लस करें डेबिट अमाउंट को, यहाँ जो हमारे पास डेबिट होगा इधर, और फिर प्लस के बाद माइनस करें इस वाले सेल को जो क्रेडिट सेल है। अगर इधर क्लिक नहीं हो रहा तो ऊपर क्लिक करके डाउन एरो से सेल पे आ जाइएगा। ये सेल हमारा क्लिक हो गया, D5 माइनस E5। ये फार्मूला कैश बैलेंस में लगेगा, एंटर कर लेते हैं ब्रैकेट क्लोज के बाद। बिल्कुल सही है, देखें 3000 डेबिट और फिर क्रेडिट हमारे पास यहाँ पे 2000 माइनस हुआ, 1000 बैलेंस आ गया। अब इस फार्मूले को जो हमने लगाया है, जहाँ तक आपने डेटा एंट्री करनी है, यानी डेटा आपको पुट करना है मंथली है, जितने दिन का आप ये रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो आप इसको फार्मूले वाले सेल पे आ जाएंगे। देखें फार्मूला इशू हो रहा है, और इस सेल पे आने के बाद सेल के लास्ट में आ जाए और ड्रैग कर देंगे। अब देखिए जहाँ तक बैलेंस मिलेगा वहाँ तक ही आपको अमाउंट देगा, वरना तो यहाँ पर फार्मूला है ब्लैंक कर रहा है। अब मज़ीद एंट्री आप करेंगे, ऑटो सीरियल उसकी ऐड हो जाएगी, जो डेबिट कर रहे हैं वो डेबिट में, और जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट में आ जाएगा अमाउंट। एंड में इन सबको टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल डेबिट क्रेडिट कितना है और बैलेंस में क्या आ रहा है। यहाँ पर इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको जितना काम करना होगा उस हिसाब से आप ऐड करके इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे काम को, यानी जहाँ तक आपको काम करना है वहाँ तक बॉर्डर वगैरह दे देंगे। और अभी फ़िलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ इसको।
तो यहाँ पर जो डेबिट का लास्ट सेल आ रहा है इधर, एक बार फिर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैंने कुछ एंट्री यहाँ पर करी है। आपको जितना काम करना है उस हिसाब से आप रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, जितने दिन का रिकॉर्ड बनाना है। उसके बाद एंड के अंदर जो लास्ट रॉ इधर इन सबका टोटल चाहिए, डेबिट का टोटल चाहिए और क्रेडिट, तो इन दोनों को सिलेक्ट करें, ऑल्टर इक्वल, सम की शॉर्टकट की है ऑल्टर इक्वल। अब देखें यहाँ पर क्योंकि ब्लैंक था तो इसलिए सिलेक्ट सही से नहीं हुआ, इसको या तो फिर मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि जो कंटिन्यू वैल्यू होगी उसमें डायरेक्ट रेंज सिलेक्ट हो जाती है। इसमें आप लिख कर ट्राई कर लें, सम ऑल कॉलम, ये टोटल हमारा अमाउंट है ये डेबिट, और फिर सम ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम क्रेडिट, और उसके बाद लास्ट कैश बैलेंस के लिए डेबिट माइनस क्रेडिट, इस तरह से ये हमारा जो लास्ट एंड बैलेंस होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, जो शीट जहाँ आपकी ख़त्म हो रही होगी उसके लास्ट में। और उसके बाद इनको सिलेक्ट करें, बोल्ड, टोटल वाले सेल जो आ रहे हैं इसको भी सिलेक्ट कर लें, बोल्ड, इनको कॉमा रुपीस फॉर्मेट में लाना है, इस तरह से आप दे सकते हैं सेल, और यहाँ से इनकी हेडिंग्स कलर यहाँ से ये वाला दे देते हैं, और बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह राइटिंग स्टाइल फॉन्ट से आप कर सकते हैं जिस तरह आपको रखना है, बॉर्डर वगैरह भी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, कोई सजेशन है, कोई क्यूरी है तो उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।